प्यारे दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसे फल मिलेंगे। वहीं भगवान ने यह भी कहा जो तेरे भाग्य में है वो तो तुझे मिलकर ही रहेगा, और जो तेरे नसीब में नहीं है चाहे तू कुछ भी कर ले वो तुझे मिल ही नहीं सकता। कर्म और भाग्य के इस रहस्य को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हर मनुष्य को जरूर पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, बिना बीज के फल कैसे आ सकता है। गीता के हिसाब से कर्म 3 तरह के होते हैं। पहले संचित कर्म, यानी कि एकत्रित किए हुए, इकट्ठे किए हुए हमारे अनेकों जन्मों में। दूसरे, इसी संचित कर्म में से जो हिसाब किताब हमें इस जन्म में भोगना है, जिसे हम हमारी जन्म पत्री कह सकते हैं, वही हमारे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। हमारा जन्म राज घराने में होगा या किसी झोपड़ी में, किसी का रंग रूप कैसा होगा, सगे संबंधी कैसे होंगे, रिश्ते नाते कैसे होंगे, कैसे उसे मित्र मिलेंगे, उसके जीवन में सुख दुख, यश अपयश, जन्म और मृत्यु, ये सारी की सारी चीजें जिन पर हमारा सचमुच कोई नियंत्रण है ही नहीं, इसे ही हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तीसरे तरह के कर्म कहलाते हैं क्रियमाण कर्म, यानी कि जो कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, कैसे हमारे मन से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे शरीर से। देखिए, जैसी एनर्जी हम लोग भेजेंगे वैसी ही जरूर से जरूर लौट कर आती है। मैं मानता हूं परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है, लेकिन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है वो तो हमारे नियंत्रण में सचमुच है। देखिए, मुझे लगता है जो ईश्वर का सुपर कंप्यूटर है उसमें कभी चूक नहीं होती। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से परिणाम जरूर मिलते हैं, चाहे वो आज मिले, चाहे 20 साल बाद मिले, चाहे अगले जन्मों में मिले। अब देखिए, तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी 2 लाइनें बोली हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। किसी इलाके में एक जैसी बारिश होती है, एक ही तरह से फसल बोई जाती है, लेकिन परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक माता पिता की 3 संतान, एक जैसी शिक्षा दी गई, एक ही माहौल में परवरिश हुई, संस्कार भी एक जैसे ही थे, लेकिन एक बहुत ही अमीर बनता है, धार्मिक कहलाता है, संस्कारी के रूप में जाना जाता है, दूसरा औसत रह जाता है, तीसरा गरीबी में अपना जीवन बिताता है। इनके जो वैवाहिक स्थिति है, जो संतान पक्ष है, जो इनका नाम है, जो इनका काम है, जो इनकी गुडविल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जो कुछ हमने पहले किया वही आज का भाग्य बन जाता है, और जो कुछ आज हो रहा है, हम कर रहे हैं, वो कल का भाग्य बनेगा। मैं कहता हूं जो भाग्य है वो तो फल की तरह है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इसका बीज सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। मैं कहूंगा जो भाग्य है वो हमें अनुकूल परिस्थितियां दे सकता है, कम मेहनत होगी और परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं क्योंकि हमें पुराना कुछ पता नहीं, इसीलिए भाग्य के भरोसे कभी भी बैठकर नहीं रहना चाहिए। कर्म प्रधान लोगों ने दुनिया की रचना की है। इंसान कहां से कहां तक पहुंच गया है। मंगल ग्रह की बात कीजिए, चंद्रमा तक की यात्रा कर ली है। हम सभी प्रारब्ध के रूप में अपना अपना कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो मुझे लगता है कोई ना कोई पुराना हिसाब किताब जरूर बाकी है। अपने मन से लोगों के प्रति नफरत को निकाल दीजिए, बुरा सोचिए मत, करना तो बहुत दूर की बात है। लोगों को दुआएं दीजिए, लोगों को क्षमा करना सीखिए, कर्म को बहुत ही सावधानी से कीजिए। कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में
हमारा लॉन्ग टर्म बहुत ही नुकसान हो जाए। जब तक हमारा सब लोगों से कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता, तब तक ये चक्र यूं ही चलता रहता है। भाग्य और कर्म सचमुच एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जैसे बैंक लॉकर खोलना हो, दोनों चाबी चाहिए, एक बैंक वालों के पास है, दूसरी हमारे पास है। अब देखिए, जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे, यानी कि उन्हें मोक्ष मिले, यानी कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिले। मुझे लगता है इंसान को भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। आप अपना सर्वोत्तम करने पर ध्यान दीजिए, तो मुझे लगता है संचित कर्म भी जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, कुछ भी हो जाए हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, लोगों का सपोर्ट करेंगे और कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों को शेयर करें ताकि पॉजिटिविटी हर जगह तक पहुंच सके। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हर संडे सुबह 10 बजे मैं इस तरह का कोई ना कोई नया सेशन लेकर आता हूं जिससे आप सभी लोगों को फायदा मिले। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।